नमस्ते। मैं सीमा गाइडेड मेडिटेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे कपड़े थोड़े से टाइट हुए, तो मुझे लगा कि आज ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा होगा। फिर धीरे धीरे मुझे कपड़े थोड़े से और ज्यादा टाइट लगने लगे, तो मुझे लगा कि नहीं, आजकल ना मुझे कंफर्टेबल कपड़े पहनने पसंद आते हैं। तो मैंने एक दो साइज कपड़े बड़े पहनने शुरू किए, बड़े लेने शुरू किए। फिर थोड़े दिन के बाद और टाइट हुए, तो मैंने और बड़े साइज के, मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं तो अच्छा कर रही हूँ कि मेरे को आजकल कंफर्ट पसंद आ रहा है, तो मैं अपने कपड़ों के साइज बढ़ाती गई। किसी ने मुझे टोका भी बीच में कि सीमा तेरा वेट बढ़ रहा है, पर जो ऐसा बोलता था तो लगता था कि उसको पसंद नहीं आता है कि मैं फिट दिख रही हूँ, तो उसको उसकी बातें तो सुननी नहीं। और जो अच्छा अच्छा बोलता है तो हम सुन रहे हैं, और ऐसे करके कंटिन्यू वेट बढ़ता जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, सडनली एक दिन जब मैंने अपनी फोटो देखी, तो मुझे पता लगा कि ये क्या हो गया। मैं शॉक्ड हो गई। और तब मुझे समझ में आया कि नहीं, मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिर मैंने अपने आप को और एक्सक्यूजेस देने शुरू हुए कि हो सकता है मुझे थायराइड हो गया हो सकता है मुझे कोई और प्रॉब्लम हो गई हो। मैं डॉक्टर के पास गई, चेकिंग करवाई, ब्लड टेस्ट कराया, सब पाया कि नहीं, सब ठीक है। तब समझ में आया कि नहीं, मेरा वेट बढ़ा है, और अब मेरे को इसको कम करने के लिए करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। और वो इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वहां से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे हम सबकी लाइफ में कोई चीजें होती हैं, जब हमको पहला हिंट मिलता है कि कुछ ठीक नहीं है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, चल छोड़। फिर क्या होता है कि फिर थोड़ा सा कुछ और होता है, फिर भी हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। और ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमसे वो चीजें मैनेज करनी मुश्किल हो जाती हैं, तब हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन तब वापसी बहुत मुश्किल होती है। कितने लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है, या उन्होंने फील किया अपनी लाइफ में जब कुछ गलत हुआ है कि उन्होंने अपनी पहली इंस्टिंक्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया? आप हाथ उठा सकते हो। ओके, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ? ठीक है, परफेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, तो आज हम मेडिटेशन में क्या करेंगे कि कोई भी जो इंसिडेंट्स हमारे सामने आएंगे जिनके ऊपर हमको वर्क करना है, वो इंसिडेंट के ऊपर हमको वर्क इसीलिए करना है क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें नेगेटिविटी थी, या उसमें हम हर्ट हुए, या कुछ हमको तकलीफें हुई। और जब हमने उसकी तरफ फर्स्ट स्टेप लिया, तो हमको कैसा फील हुआ? कई बार हमारा दिमाग हमको बोलता है, हमारा मन हमको बोलता है कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, लेकिन हम अपने मन की नहीं सुनते, और बाद में रिग्रेट करते कि अरे उसी समय मन की सुन लिया होता तो शायद बात इतनी ना बिगड़ी। तो उस समय के जो इमोशंस थे, जो रिग्रेशन थे, तो हम वहां से आज काम शुरू। और जब भी हम बोलेंगे कुछ भी, जब हम अपनी इनर से, तो आप लोग म्यूट तो रहेंगे, तो आप लोग जो जोर जोर से भी बोलोगे तो वो किसी को सुनाई नहीं देगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि कम से कम अपने मुंह से बाहर निकलनी चाहिए बातें, तभी वो हमारे बॉडी के एनर्जी सिस्टम से बाहर निकल। तो मेरी बात अगर क्लियर है तो गिव मी थम्स अप या कोई भी साइन दो, तो फिर हम आगे स्टार्ट करें। या ग्रेट। सो कैन वी स्टार्ट? सो जहां पे भी बैठे हैं आराम से बैठ जाए, या लेटना हो तो लेट जाए। अपनी आंखें बंद कर लें। या दैट्स इट। अपनी आंखें बंद कर लें और अपने अंदर चले जाएं। जस्ट ऑब्जर्व योर बॉडी। जो भी हो रहा है होने दे, कुछ भी नहीं करना है, बस ऑब्जर्व करना है, साक्षी हो जाना है। हमारा जो भी वजन है, 50, 60, 70 किलो, उसको रख दें और अपनी बॉडी को फ्री कर दें। जस्ट लेट इट, जो भी हो रहा है उसको होने दें, आराम से होने दें। अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें और रिलैक्स करें। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करें।
जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दे, उनको जाने दे, और उनको भी फ्री कर दे। नाउ इमेजिन करो कि हम अपनी बॉडी से बाहर निकल के वो जो पतली सी पगडंडी में चलते थे ना, उसी पगडंडी पे वापस आ गए। और धीरे धीरे चलते हुए हम अपने गार्डन में आ जाते, हमारे कॉन्शियसनेस के गार्डन में, जो कि हमने जगाए हैं, जहाँ पे हमने लव के, कॉन्फिडेंस के, सेल्फ लव के, ग्रेटफुलनेस के बहुत सारे पेड़ लगाए, जो जो चीजें हमको चाहिए। आज हम क्या करते हैं, उस गार्डन से थोड़ा सा और बाहर जाते हैं। एक रोड है, हमारी जिंदगी की रोड। उस रोड में ना दोनों तरफ बहुत सारे घर बने। हम जितने साल के थे उतने घर बने। जब हम 1 साल के थे, हम 2 साल के थे, 4, 6, 10, 15, 20, जो भी हमारी एज है, उतने घर बने। और उस घरों में हमारी लाइफ की सारी घटनाएं हैं। एनर्जेटिक रूप में जो भी हो चुका है वो सब वहां है। कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ खट्टा, कुछ मीठा, अलग अलग इमोशंस की चीजें। तो हम उस रोड के 1-2 चक्कर लगा सकते हैं, देख सकते हैं उन घरों में, अपनी यादों में झांक सकते हैं। दूर में कहीं पे लाइफ टाइम्स का भी बड़ा घर बना हुआ है, जो कि पास्ट लाइफ टाइम्स का, उनको रहने देते। अभी तो हम अपने इस लाइफ टाइम के जो हमारे घर है ना, उसमें राउंड मार के देख ले, और उन घरों में देखिए कोई ऐसी घटना जो कि थोड़ी तकलीफदायक थी, बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ी तकलीफदायक थी, लेकिन तकलीफ हुई जिससे। तो हम क्या करते हैं, उस घर के सामने खड़े हो जाते हैं। वो घर जो है वो रोड से थोड़ा अंदर है, वहां तक जाने के लिए हमको अभी कुछ कदम चलने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो उस घर के सामने खड़े हो जाते हैं, और देखो कौन सा इमोशंस आता है। वो पहला कदम, वो पहला स्टॉप, वो पहला पॉज, जो हमको उस घर की तरफ ले जाता है जिसमें कोई तकलीफदायक घटना है। जब हम पहली बार वहां पे खड़े थे तो हमको कैसा फील हुआ? क्या हमारे अंतर्मन ने हमको चेताया था कि रुक, इस रास्ते में कुछ कांटे हैं? और हमने उसकी बात नहीं मानी। तो अभी रुककर अपने अंतर्मन से बात कर लेते हैं। सॉरी बोलना हो तो सॉरी बोल देते हैं, उसकी बात नहीं मानने के लिए। वो भी हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कैसे बोलते हैं ना, मैंने तो पहले ही बोला था, वैसा कुछ, या और कुछ, जो भी है, उसके साथ अपना संवाद कंप्लीट कर लीजिए। उससे माफी भी मांग लीजिए कि आपने उस समय उसकी बात नहीं सुनी। उसी समय सुन लेते तो शायद कुछ अलग होता, या शायद ना भी होता। हमारी जो भी जर्नी है वहीं से होकर गुजरी। जो भी इमोशंस आ रहे हैं, उन इमोशंस को फील कर लें, और उन इमोशंस के साथ अपना दूसरा कदम बढ़ाएं। वो दूसरा कदम, जबकि हमको पक्का लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन हम अपने आप को एक्सक्यूजेस दे रहे थे। वो जो लोग थे जिनसे हम उस समय मिले थे,
जिनसे मिलकर हमको कुछ ठीक नहीं लगा या जो भी लगा, जो कि उस पूरी घटना में इन्वॉल्व थे, उनके बारे में सोचकर कौन से इमोशंस आए, उन इमोशंस को समझ लें, उन भावनाओं को देख लें। क्या उस समय हमारे हाथ में कोई एक्शन था? क्या हम उस समय कुछ कर सकते थे जो हमने नहीं किया? तो वो एक्शंस न करने के लिए अपने आप से माफी मांगना है तो माफी मांग सकते हैं, या फिर कोई और संवाद करना हो तो वो भी कर सकते हैं। हमारे उस समय का समय, हमारा पास्ट ही कुछ बोलना चाहता है। वो तकलीफ में है, वो हमको बार बार सचेत कर रहा है। वो अपनी तकलीफ के बारे में बता रहा था, हमने सुनी नहीं। कभी अपने आप को बोला कि तू स्ट्रांग है, कभी बोला कि तुम हैंडल कर लोगी, कभी बोले कि नहीं तुम कोई एक्शन नहीं ले सकते, तुम वीक हो। अलग अलग जो भी चीजें हुई, लेकिन किसी भी रीजन से हमने उस समय एक्शन नहीं लिया। उस एक्शन नहीं लेने के अपने पेन को फील कर। और उस सारे इमोशंस के साथ उस घर की तरफ एक कदम और बढ़ा। कुछ और लोग आए उन घटनाओं से जुड़े हुए। किसी ने सही कहा, किसी ने गलत कहा, लेकिन फिर भी हम उस रास्ते पर बढ़ते गए। उस समय तो हमारे हाथ में नहीं था, बट आज हमारे हाथ। हम वापस उस सीन को फेस करके उस सीन को क्लोज कर देने के लिए आगे बढ़ रहे, अपनी चॉइस के साथ। अगर उस तरफ बढ़ते हुए कुछ डर लग रहा है, तो जो भी हमारे मेंटोर हैं या हमारे हायर सेल्फ हैं या यूनिवर्स है, उनकी दी हुई चादर से अपने आप को कवर कर ले, अपने आप को सेव कर ले। चाहे तो उस चादर के अंदर घुस के अपने आप को गायब भी कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पॉइंट पर आपकी सेफ्टी, अपने आप को पूरा सेव कर ले। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़, और उस घर की तरफ एक कदम और बढ़ाए। और देखिए क्या इमोशंस आ रहे हैं। जो इमोशंस जो कि हमको बार बार चेतना दे रहे हैं, जो हमको बार बार अवेयर कर रहे हैं कि ध्यान दो, पर हमने नहीं दी। अपने आप को उसके लिए कंपैशन दे दो। हमारे उस टाइम को बिना जजमेंट के एक्सेप्ट कर लो। उस समय उसके हाथ में और कुछ नहीं था, वो वही कर सकता था। हमारे पास के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर हमने एक्शन नहीं लिया क्योंकि हम उस समय एक्शन लेने के लायक नहीं, या हमारे में उतनी पावर नहीं थी, या फिर हम चाहते नहीं थे क्योंकि हमको लग नहीं रहा था कि कुछ गलत हो जाएगा, या हमको ट्रस्ट था, जो भी था, बट वो हो चुका है। और जैसे जैसे हमारे कदम उस घर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उस घर के अंदर से इमोशंस पिघलते जा रहे हैं। हमारे हर स्टेप के साथ
जो अवेयरनेस आ रही है उस घर में हमारे इमोशंस पिघलते जा रहे हैं। उन इमोशंस को लेट आउट मिल रहा है। एक और कदम उस घर की तरफ। कुछ चीजें ऐसी हो गई थी कि हमको कंफर्म था कि ठीक नहीं है, फिर भी हम उस रास्ते पे आगे बढ़ते गए। आज हम अपने पास्ट युग के साथ उसको कंपनी देने के लिए जा रहे हैं। हमको सब पता है कि उस समय क्या हुआ था। आज हम अपनी अवेयरनेस में हम पूरे तैयार होकर उस सीन को फेस करने जा रहे हैं। जो भी इमोशंस आ रहे हैं उनको आने दो। इमोशंस फ्लो हो जाएंगे हमारी बॉडी में से भी, हमारे पास्ट यू में से भी, और उस घर में से। इमोशंस को धीरे धीरे फ्लो होने, और उस घर की तरफ एक पैर और बढ़ा दे। देखिए अचानक से कुछ कांटा सा चुभा क्या, जो कि हमको उधर जाने से रोक रहा हो। अपने आप को चेक करो, कहीं पे कुछ हर्ट हुआ, फिजिकल या मेंटल या इमोशनल। और उस हर्ट के बावजूद भी अब चूंकि हम इतना आगे आ गए थे कि वहां से वापसी पॉसिबल नहीं थी, अब तो हमको उस रास्ते जाना ही था, चाहे हर्ट हो चाहे कुछ भी हो। तो जो भी हर्ट हुई है अपने मेंटोर से लेके उसमें कुछ मैजिकल मरहम लगा देते हैं। जो मैजिकल मरहम पेन्स को मैनेज करने का काम करता है, फिजिकल भी, मेंटल भी, इमोशनल भी। फील कीजिए कि थोड़ी सी वो मरहम लेकर धीरे 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 उसको लगाते जा रहे हैं। चाहे तो अपनी पूरी बॉडी में लगा सकते हैं, चाहे तो हमारे ओरा में भी लगा सकते हैं, हमारे आसपास, ताकि और चीजों से हमको नुकसान ना हो। और उस घर की तरफ एक कदम और बढ़ा देते पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि अब तो पता है क्या होने वाला है, क्या हुआ है, बट आज हमको उसको सेटल करना है। जो भी है, और देखिए इस कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसा फील कर रहे हैं। अपने पास चिप के हाथ को जोर से होल्ड कर ले, उसको बता दे कि आप उसके लिए हो। जो आपने चादर ओढ़ी हुई है ना, जिससे इनविजिबल हो सकते हैं, जिससे पावर मिलते हैं, उसके अंदर चाहे तो अपने पास चिप को भी ले ली, उसको पूरा सेव कर दें अपने पास चिप, ताकि वो भी आराम से आपके साथ जा सके। और उस घर की तरफ एक कदम और बढ़ा दे। अब आप एकदम सामने हो उस घर के। अगर आपको लगता है कि दरवाजा खोलना सेफ है, दरवाजा खोले, नहीं तो ना खोले। अब चाहे तो वहां के दीवारों को मैजिकल बना के बाहर से ही अंदर का देख सकते हैं, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। आप एकदम सेफ रहें। अंदर जो भी सीन चल रहा है आप उसको बाहर से देख सकते हैं। अगर उसको देखने में डर लग रहा हो ना, तो इमेजिन करें कि आपके हाथ में उसका रिमोट कंट्रोल है, और उसको फास्ट स्लो, सीधा उल्टा टेढ़ा मेढ़ा आगे पीछे कट कट करके कैसे भी करके उस सीन को देखिए। यहाँ
जब आप उस सेटल हो गए थे उस सीन से, आप वहां से भी अपने आप को देख सकते हैं। फास्ट लो, आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी करके देख सकते हैं। आप बाहर खड़े हैं और उसको अंदर होने दें। और जो भी हो रहा है सबको सेटल होने दें। उसको इतनी बार देख लें कि आपको उससे फर्क पड़ना बंद हो जाए। हर प्ले में जो भी सिचुएशन आती है, जो भी उसके इमोशंस आते हैं, उनको आने दें और इमोशंस को मेल्ट होने दें। फिर से एक बार देख लें कि कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा है। होने दें उसको। आप तो वैसे भी अपने मेंटोर की चादर के अंदर हो से। और अपना टाइम लेके जब लगे कि अब वहां पे जाना सेफ है, जब अंदर सब कुछ सेटल हो चुका हो, उस समय उसके अंदर जाए। धीरे से दरवाजा, एक पैर एंटर करके देखिए, ठीक है ना? और जब लगे कि ठीक है, तब दूसरा पैर एंटर करें। और जो भी इमोशंस आ रहे हैं, एंगर हो, गिल्ट हो, रिग्रेट हो, या फिर सब कुछ सेटल होने की हैप्पीनेस हो, जो भी इमोशंस आ रहे हैं, दैट इज परफेक्टली ओके। होने दो। अगर लगे तो पिक्चर को वापस चालू बंद कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में। और अपने आप के साथ आपने जब जब जो जो किया, अपने आप को चिताया, दूसरों ने चिताया, जो भी हुआ उसको बिना जजमेंट के लेट इट। और जब आपको लगे कि अब आप कंफर्टेबल है, कंफर्ट नहीं है, तो भी परफेक्टली ओके। हम बाद में फिर कभी इस मकान में फिर से आ सकते हैं। अगर हम कंफर्टेबल नहीं है तो उस घर को वापस बंद भी कर सकते हैं। अगर हमको लगे कि हम अपने आप को माफ कर सकते हैं सिचुएशन में आने तक, तो अपने आप को माफ कर दें। तकलीफ भी हम ही ने पाई है। या फिर लगता है और लोगों को माफ करना है, अगर इच्छा हो तो कर दीजिए, नहीं इच्छा हो तो भी कोई बात नहीं। और जब लगे कि आप उन सारी चीजों से सेटल्ड हैं, तो बाहर आकर उस घर को एक नया कलर दे सकते हैं, अपनी पसंद का कलर, हैप्पीनेस का कलर। अगर लगता है कि वो सीन पूरा सॉल्व हो गया है, तो उस पूरे घर को नया कलर दे। अगर 10% सॉल्व हुआ है, तो 10% जगह को नया कलर दे। आधा सॉल्व हुआ है, तो आधे घर को नया कलर दे, ताकि जब अगली बार आए तो आपको पता चल जाए कि इस घर में कितना काम बाकी है। आप ही इस घर के बनाने वाले, आप ही इस घर के पेंटर, आप ही इस घर के कारपेंटर, जो भी है सब आप। और कितना काम हुआ है ये भी आप ही को पता है। और बाहर एक बोर्ड भी लगा दी, जितना काम हुआ है, 10%, 20%, 50% या फिर 100%। और जिसका 100% काम हो गया है, वहां पे कोई सुंदर सा पेड़ लगा दे, ताकि आपको बोर्ड भी ना पढ़ना पड़े, उस पेड़ को दूर से देख के पता चल जाए कि ये पेड़ सेटल्ड हो गया है, ये मकान अब सेटल्ड हो।
और उस रोड पे चलते चलते बाकी मकानों पर भी सरसरी नजर मार लेते हैं। उनको बता देते हैं कि टाइम टू टाइम हम फिर आ जाएंगे। जो हमारी पास्ट लाइफ थी उन पे भी नजर मार देते हैं कि कभी होगा तो हम तुम पर भी काम कर लें। या फिर हो सकता है हमारे बिना किए ही बाकी सबके ऊपर भी काम हो ही रहा हो। ये तो अवेयरनेस की बात है। आ गई तो आ गई। और फिर उस रोड पे चलते चलते वापस हम अपनी कॉन्शियसनेस के गार्डन में आ जाते हैं। हम अपने आप के साथ एक नहीं थे। हम अपने आप के साथ अलाइनमेंट में नहीं थे। इसलिए उस समय हमने अपनी बात नहीं सुनी, अपनी इंस्टिंक्ट नहीं सुनी, अपने अंदर का वो खटका नहीं सुना। तो आज हम वहां पे एक अलाइनमेंट का बीज डाल देते, सेल्फ अलाइनमेंट का। ताकि हम अपने आप के साथ अलाइन होना शुरू कर दें, अपने ऊपर डाउट ना करें। हम चाहते हैं कि लोग हमारे ऊपर डाउट ना करें, लेकिन हम खुद अपने ऊपर डाउट करते हैं। अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर डाउट करते हैं, अपने इंस्टिंक्ट्स के ऊपर डाउट करते हैं, अपने प्यार के ऊपर डाउट करते हैं। तो आज हम अपने लिए एक जजमेंट रही, नो जजमेंट का भी पेड़ लगा देते हैं। एक्सेप्टेंस, जो है जैसा है मैं हूं। और वो सारे पेड़ लगा देते और उसको अपने प्यार से सींच देते। और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, खूब सारे प्यार के साथ अपने गार्डन से विदा ले लेते हैं। फिर आएंगे और उस गार्डन से बाहर निकल जाते हैं, वापस पगडंडी में। जब गए थे और जब वापस जा रहे हैं, हमारे पैरों में, हमारे पंजों में क्या डिफरेंस आ रहा है, कौन सी डिफरेंट फीलिंग आ रही है, हमारे हार्ट में कौन सी फीलिंग आ रही है। अपने दोनों हाथ खोल के ओपन हो सकते, जो यूनिवर्स से जो ऊर्जा आ रही है वो पूरी ऊर्जा को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, आने दे सकते हैं, खुल जाते हैं। और अपनी मस्ती में चलते हुए वापस अपनी बॉडी में आ जाते हैं। अपनी बॉडी को चेक करते हैं। जो हर बार हीलिंग लाइट जो हमारी बॉडी को हील कर रही थी, क्या वो हमारे बिना इंस्ट्रक्शंस दिए भी काम करती है? वो लाइट जो कि हमारी पूरी बॉडी को हील करती जाती है, आज भी कर रही है। उसको पता है उसको क्या करना है, उसको अपना काम करने देते हैं। बस उसके लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं, थैंक यू। हमारी पूरी बॉडी के लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं, थैंक यू। हमारे इंस्टिंक्ट, हमारा वो खटका जो कि हम बहुत बार नहीं सुनते हैं, उसके लिए भी ग्रेटफुल हो जाते हैं, थैंक यू। हमारी सांसों के लिए जिसके कारण हम हैं, थैंक यू। हमारे विचार, हमारे विचारों के कारण ही तो हम अपने ऊपर सेल्फ वर्क कर पाते हैं, थैंक यू। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ो। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ो। और जब भी कंफर्टेबल हो अपना टाइम लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू।